हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती क्या है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो एक इमेजनरी लाइंस होती हैं, और ये इमेजनरी लाइन हम किसी रीजन में ड्रॉ करते हैं। और क्यों ड्रॉ करते हैं कि ताकि उस रीजन के हर एक पॉइंट पर हम ये बता सकें कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। ओके, जैसे बच्चों ये एक पॉजिटिव चार्ज है और इधर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाई हैं, और आप अच्छी तरीके से जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के आउटवर्ड होती है और नेगेटिव चार्ज के टूवर्ड्स होती है, ठीक है, की ओर होती है। तो यहाँ पर देखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर अगर आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए, ठीक है, अगर इस पॉइंट पर अगर आप बताना चाहो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इनकी तरह, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। तो ये टेंजेंट बताएगा कि इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इस तरफ है, ठीक है। या कह सकते हैं कि इस पॉइंट पर जो टेस्ट चार्ज रखेंगे उस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को बहुत अच्छी तरीके से समझ जाओगे। An electric field line is an imaginary line or curve drawn in such a way that the tangent to it at any point gives the direction of the electric field at that point. Okay, got it? अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम जानेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं, ओके, और नेगेटिव चार्ज पर ये एंड होती हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये एंड हो रही हैं। ओके, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट हो रही हैं, ओके, और ये एंड कहाँ पर हो रही है, नेगेटिव चार्ज पर। तो ये आपको लाइन समझ में आ गई होगी। ये लाइन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्जेस एंड एंड्स एट नेगेटिव चार्जेस। इफ देयर इज अ सिंगल चार्जेस देन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स में स्टार्ट और एंड एट इन्फिनिटी। ओके, अगर बच्चों सिंगल चार्ज है और वो सिंगल चार्ज पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होंगी और ये इनफाइनाइट पे जाकर एंड होंगी, ठीक है। और अगर ये चार्ज नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनफाइनाइट से स्टार्ट होंगी और इस नेगेटिव चार्ज पर जाकर एंड होंगी। ओके, गॉट इट? ओके, अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पे। अब बच्चों सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट पास थ्रू अ चार्ज्ड बॉडी, हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप्स। मीनिंग बच्चों कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो किसी भी चार्ज्ड बॉडी को पास नहीं करती हैं, या कह सकते हैं किसी भी चार्ज्ड बॉडी में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। ओके, हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप। अतः इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज्ड लूप नहीं बना सकती, क्योंकि ये किसी भी चार्ज बॉडी से होकर पास नहीं होती हैं, तो ये कभी भी क्लोज्ड लूप नहीं बना सकती इस तरीके से कि इधर से आएँ और इधर को फिर से वापस लौट जाएँ। इस तरीके से कभी भी ये क्लोज्ड लूप नहीं बनाएंगी। अब आते हैं बच्चों थर्ड प्रॉपर्टी पे। टेंजेंट टू एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शोज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, ठीक है। ये मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो वो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है। ओके, गॉट इट? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये आपको दिख रही हैं जो कि पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर जा रही हैं, और इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी थी, तो हमने क्या किया, इस पॉइंट पे हमने ये एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो इस पॉइंट पे जैसे ही हमने ये टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये जो टेंजेंट है वो क्या बता रहा है कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है, इधर एरो है ये वाला। ओके, तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट को ड्रॉ करके पता कर सकते हैं कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस ओर है। ओके, गॉट इट? अब बच्चों आते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी पर। यहाँ पे क्या लिखा है, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज इफ दे इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट देन एट दैट पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड हैज़ टू डायरेक्शन विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो बच्चों यहाँ पे क्या बताया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। यहाँ पे देखिएगा कहीं पर भी इंटरसेक्ट किया है, मीनिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। अगर ये इंटरसेक्ट करेंगी तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, तो इसका मीनिंग हो जाएगा बच्चों कि अगर जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है,
मान लिए ये 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, एक ये जा रही है और एक इस तरीके से निकल गई, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। अगर ऐसा होगा तो इस पॉइंट पर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 डायरेक्शन हो जाएंगी, एक इस ओर और एक इस ओर, ठीक है, तो जो कि पॉसिबल नहीं है। ओके, यही कारण है कि कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। गॉट इट। अब आते हैं बच्चों 5th प्रॉपर्टी पर। इसमें क्या लिखा है, इन अ चार्ज फ्री रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन बी टेकन टू बी कंटिन्यूअस कर्व विदाउट एनी ब्रेक्स। मीनिंग बच्चों कि चार्ज फ्री रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूअस कर्व होती हैं। जैसे सपोज कीजिएगा बच्चों कि ये कोई चार्ज है, ठीक है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस चार्ज से होकर निकल रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, ठीक है, तो ये कंटिन्यूअस कर्व होंगी, मतलब कहीं पर भी ये ब्रेक नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी ब्रेक, क्योंकि इसके रास्ते में कोई चार्ज ही नहीं होगा। लेकिन सपोज़ कीजिएगा अगर कोई मान लो नेगेटिव चार्ज पड़ गया रास्ते में, तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो नेगेटिव चार्ज की ओर अट्रैक्ट होंगी, ठीक है, और जब ये नेगेटिव चार्ज की ओर जाएंगी तो क्या होगा, यहाँ पर ये ब्रेक हो जाएंगी, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चार्ज्ड बॉडी के या चार्ज के अंदर से होकर पास नहीं होती हैं, ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएंगी, ब्रेक हो जाएंगी। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन अ चार्ज फ्री रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन बी टेकन टू बी कंटिन्यूअस कर्व विदाउट एनी ब्रेक्स। क्योंकि अगर किसी रीजन में चार्ज है ही नहीं तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूअस कर्व होंगी, उनमें कहीं पर भी ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। ओके, तो अब आते हैं 6th प्रॉपर्टी पे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर। ओके, मीनिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा चार्ज कंडक्टर की सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं। ओके, किस तरीके से होती हैं वो देखिएगा कि मान लिया ये कोई चार्ज कंडक्टर है, ठीक है, जिस पर प्लस चार्ज है, मतलब पॉजिटिव चार्ज है, तो इस सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर निकलेगी, ठीक है, मतलब अगर इधर वाली सरफेस लेंगे तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से निकलेंगी, ठीक है, मतलब इस वाली सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी, इधर से इस तरीके से निकलेंगी। ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखेंगे तो वो इस वाली सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस वाली सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, और ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस वाली सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। वैसे ही अगर कोई बॉडी, अगर कोई नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी है, ठीक है, मान लीजिए नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो इस पर परपेंडिकुलरली एंड होंगी, ठीक है, मतलब ये यहाँ से ये वाली सरफेस से ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होगी, परपेंडिकुलर, और ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी, इस वाली सरफेस पे परपेंडिकुलर। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर। ओके, गॉट इट। अब बढ़ते हैं 7th प्रॉपर्टी पे। बच्चों अब 7th प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस द लाइन ऑफ फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्या बोलते हैं, द लाइन ऑफ फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज और लॉन्गिट्यूडनली टू रिप्रेजेंट अट्रैक्शन बिटवीन टू अनलाइक चार्जेस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट होती हैं लेंथ वाइज या फिर कह सकते हैं लॉन्गिट्यूडनली। क्यों कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, टू रिप्रेजेंट द अट्रैक्शन बिटवीन टू अनलाइक चार्जेस, टू अनलाइक चार्जेस के बीच अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं लेंथ वाइज और लॉन्गिट्यूडनली। किस तरीके से होती हैं उसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा बच्चों, दो अनलाइक चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरीके से जानी चाहिए थी, इस तरीके से, ठीक है, ये इस तरीके से, ठीक है, और इस तरीके से, बट ये क्या हो रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, सिकुड़ रही हैं, ठीक है, इस ओर नेगेटिव चार्ज की ओर, ठीक है, वरना ये कैसे निकल जाती हैं, इस तरीके से, ये वाली कैसे निकल जाती है, इस तरीके से, ठीक है, बट ये क्या हो रही है, इस तरफ को कॉन्ट्रैक्ट हो जा रही है। ओके, तो ये कब हो रही है, जब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज रखा है पॉजिटिव चार्ज के पास में, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है
इसलिए यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ब्रैकेट में द लाइंस ऑफ फोर्स कॉन्ट्रैक्ट लेंथवाइज और लॉन्गिट्यूडनली टू रिप्रेजेंट अट्रैक्शन बिटवीन टू अनलाइक चार्जेस। ओके, गॉट इट। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। 8th प्रॉपर्टी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्सर्ट साइडवेज प्रेशर टू रिप्रेजेंट रिपल्सन बिटवीन टू लाइक चार्जेस। ओके, इसको समझ लेते हैं कि बच्चों जैसे कि दो लाइक चार्जेस रखें, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये क्या होगा, यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी वो इस तरीके से चली जाएगी। क्यों चली जाएगी? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज की ओर तो जाएगी नहीं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो रिपल्सन होने के कारण ये इस तरफ को चली जाएगी, इस पर एक प्रेशर लगेगा और इस तरफ को चली जाएगी, ठीक है। यहाँ से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरफ को चली जाएगी। ओके, वैसे ही इधर से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर को चली जाएगी। क्यों चली जाएगी? क्योंकि यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिपल करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिपल करेगा तो इस तरफ को चली जाएगी, ठीक है। यहाँ से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरफ को चली जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों चार्जेस क्या कर रहे हैं, दोनों सेम चार्जेस हैं, तो एक दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे क्या कर रहे हैं, प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। ओके, तो कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी जब दोनों चार्जेस पॉजिटिव चार्ज होंगे, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्सर्ट साइडवेज प्रेशर टू रिप्रेजेंट रिपल्सन बिटवीन टू लाइक चार्जेस। ओके, अब बढ़ते हैं बच्चों 9th प्रॉपर्टी पे। डेंसिटी ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ओके, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट रीजन। ओके, तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज़्यादा है तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी उस रीजन में ज़्यादा होगी। तो इसको बच्चों मैथमेटिकली हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे डेल्टा एन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और डेल्टा ए है वो एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ई इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ से बच्चों आपको क्या बात समझ में आ रही है कि अगर किसी रीजन में लाइन ऑफ फोर्स की डेंसिटी ज़्यादा है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड भी उस रीजन में ज़्यादा होगा। या फिर कह सकते हैं कि अगर किसी रीजन में लाइन ऑफ फोर्स की डेंसिटी कम है तो उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड भी कम होगा। क्यों? क्योंकि डेंसिटी ऑफ लाइन ऑफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट रीजन। ओके, गॉट इट। तो बच्चों इस टॉपिक में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।